आज हम पढ़ेंगे बूंदी जिला। कौन सा जिला पढ़ेंगे आज हम? बूंदी जिला। तो जो बूंदी जिला है तो इसका नाम कैसे पड़ा? तो जो मीणा शासक कौन है? मीणा शासक कौन है? मीणा शासक बूंदा, मीणा शासक बूंदा। तो इन्होंने क्या किया था? अपने ही नाम पर इन्होंने मीणा शासक बूंदा, तो इन्होंने अपने ही नाम पर क्या रख दिया था? बूंदी नाम रख लिया था। फिर अगला है जो बूंदी जिला है इसको क्या कहा जाता है? और बावड़ियों का शहर। बूंदी जिले को और क्या कहा जाता है? इसको बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है बूंदी जिले को। और बूंदी जिले में क्या है? चित्रकला शैली। क्या है बूंदी जिले में? चित्रकला शैली भी है बूंदी जिले में। एक तो कहा जाता है बूंदी जिले को बावड़ियों का शहर, और दूसरा है चित्रकला शैली भी है। और इसका जो नाम कैसे पड़ा बूंदी? क्योंकि यहाँ का मीणा शासक कौन था? बूंदा। तो उन्होंने अपने ही नाम पर यहाँ का नाम क्या रख दिया? बूंदी जिला नाम रख दिया। फिर अगला है बूंदी जो जिला है इसको राजस्थान में मराठों का क्या कहा जाता है? प्रवेश द्वार भी। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान में मराठों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बूंदी जिले को क्या कहा जाता है? राजस्थान में मराठों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे बूंदी जिले में क्या पढ़ेंगे? हमें बीजासन माता। क्या पढ़ेंगे हम? बीजासन माता। तो इस जो माता का जो यह है तो यह क्या है? इंद्रगढ़ की पहाड़ियों पर। कहाँ पर है बीजासन माता? इंद्रगढ़ की पहाड़ियों पर। कहाँ पर है? इंद्रगढ़ की पहाड़ियों पर। कहाँ है बीजासन माता? इंद्रगढ़ के पहाड़ियों पर। फिर अगला हम पढ़ेंगे बूंदी जिले में 2 नंबर पर केशवराय पाटन मंदिर। क्या है? केशवराय पाटन मंदिर। तो जो यह मंदिर है तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा शत्रुसाल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था इस मंदिर का निर्माण? राजा शत्रुसाल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो केशवराय पाटन क्या है? यह जगह का भी नाम है। क्या है? यह जगह का भी नाम है। और जैन मंदिर भी यहाँ मुन्नी सुब्रतनाथ। क्या है? यहाँ पर जैन मंदिर भी है जो किसका है? मुन्नी सुब्रतनाथ है। और जो यह केशवराय पाटन जो मंदिर है यह जो इस मंदिर का निर्माण राजा शत्रुसाल ने कब करवाया था? 1601 ईस्वी में। कब करवाया था? 1601 ईस्वी में जो इस मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर अगला है 3 नंबर पर है 84 खंभों की छतरी। कौन सा है? 84 खंभों की छतरी। तो इस छतरी का स्मारक का निर्माण किसने करवाया? राव अविरुद्ध ने धाबा भाई देवा की स्मृति में यह स्मारक बनवाया। 84 खंभों की छतरी। तो इसका मतलब कि इसका जो स्मारक यह कैसे बना? मतलब इस छतरी का स्मारक का निर्माण राव अविरुद्ध ने धाबा भाई देवा की स्मृति में यह स्मारक बनवाया था। फिर अगला है 4 नंबर पर रानी की बावड़ी। क्या है? रानी की बावड़ी। तो इसको कविन स्पेटवाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कविन स्पेटवाल भी कहा जाता है। और रानी बावड़ी तो इसको क्या कहा जाता है? बावड़ियों का सिरमौर या बावड़ियों की रानी इस भी कहा जाता है। रानी के बावड़ी से बावड़ियों का सिरमौर या बावड़ियों की रानी भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण किया था राव अनिरुद्ध की कौन थी? विधवा रानी नाथावंजी ने करवाया था। किसने करवाया था इसका निर्माण? अनिरुद्ध की कौन थी? विधवा रानी थी, नाथावंजी ने करवाया था। फिर अगला है इसके बाद में अगला है 5वां पॉइंट हमारा शिकार बुर्ज। क्या है? शिकार बुर्ज।
तो शिकार बुर्ज में हम पढ़ेंगे कि यह पहाड़ी पर बसा हुआ आश्रम है। क्या है यहाँ पर, यह कहाँ पर बसा हुआ है, पहाड़ी पर बसा हुआ आश्रम है। और ये यहाँ पर क्या है, शिकार स्थली भी है। क्या है यहाँ पर, शिकार स्थली भी है। फिर अगला है, यहाँ पर राजा उमेद अपने राज्य को अपने पुत्र अजीत सिंह को सौंप करके उन्होंने क्या कर लिया था, संन्यास ले लिया था। इन्होंने यहाँ पर राजा उमेद सिंह ने अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंप कर, अपने पुत्र क्या नाम था, अजीत सिंह को सौंप करके क्या कर लिया था, इन्होंने संन्यास ले लिया था। और उन्होंने क्या बनवाया था, हनुमान छत्री का निर्माण अपने राज्य, इन्होंने क्या किया था, हनुमान छत्री का भी क्या किया था, इन्होंने निर्माण किया था। फिर अगला है नागर सागर कुंड। कौन सा है, नागर सागर कुंड। तो इस कुंड का निर्माण, नागर सागर जो कुंड है, तो इस कुंड का निर्माण राजा राम सिंह की रानी कौन, चंद्रभान। राजा राम सिंह की रानी कौन है, चंद्रभान। तो 2 कुंडों का निर्माण करवाया था। कितने कुंडों का निर्माण करवाया था, 2 कुंड। कौन कौन से कुंड हैं, एक तो है गंगा सागर, दूसरा कौन सा है, यमुना सागर। कौन कौन से 2 कुंड हैं, एक तो है गंगा सागर कुंड और दूसरा सागर कुंड, दूसरा कौन सा है, यमुना सागर कुंड। और इन्हीं दोनों कुंडों को किस नाम से जाना जाता है, नागर सागर कुंड के नाम से। किसका नाम से जाना जाता है, इन्हीं दोनों कुंडों को नागर सागर कुंड के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है 7 नंबर पर बाबा मीर साहब की दरगाह है। कौन सी दरगाह है, बाबा मीर साहब की दरगाह है। तो इस दरगाह को क्या कहा जाता है, 5 मीनारों वाली दरगाह भी कहा जाता है। बाबा मीर साहब की दरगाह को 5 मीनारों वाली दरगाह कहा जाता है। फिर अगला है गरदड़ा रॉक पेंटिंग। कौन सा है, गरदड़ा रॉक पेंटिंग। तो यह क्या है, विश्व का प्राचीनतम शैल चित्र। क्या है, यह गरदड़ा रॉक पेंटिंग है। यह विश्व का प्राचीनतम शैल चित्र बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, यह बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। गरदड़ा रॉक पेंटिंग बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है भांडेश्वर महादेव मंदिर। 9 नंबर पर कौन सा है हमारा, भांडेश्वर महादेव मंदिर। तो यह कहाँ है, यह है भेसा खेड़ा गांव। कहाँ है, यह है भेसा खेड़ा गांव। और यह मेजा कराल छोड़ा पहाड़ नदी के संगम पर बने टापू पर यह मंदिर बना है। तो यह जो तीनों मंदिर है, तो यह किसकी आकृति बनाता है, यह मतलब कि कराल छोड़ा पहाड़ नदी के संगम पर बने टापू पर यह मंदिर घोड़ा, मेजा कराल और घोड़ा पहाड़ की नदी के संगम पर बने टापू पर यह मंदिर बना है। और जो तीनों नदी है, यह किसका, जो ओम की आकृति बनाती है, किसकी आकृति बनाती है, तीनों मिलकर के ओम की आकृति बनाती है। तो आज का हमारा जो यह टॉपिक रहा है कौन सा, बूंदी जिला। अगला हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।